देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज बुलेटिन। आपको बता दूं कि गुजरात के कच्छ में और कच्छ के गांधीधाम में 2 दिन आईटीएफ का एक बहुत ही खूबसूरत सेमिनार चला, जिसके अंदर सभी संगठनों को, सभी यूनियन को मोटिवेट किया गया। बहुत सभी यहाँ पर सभी संगठन के अधिकारी, और बात करूं तो प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या कुछ रहा ये 2 दिन का जो वार्तालाप चला, सेमिनार चला, जिसमें एक्टिविटीज की गई, बहुत सारी बातों के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चाएं की गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पूनम मैम मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ हमारे इस चैनल में। कैसा लगा ये 2 दिन का आईटीएफ का जो सेमिनार था? कितना कुछ मोटिवेट हुई और आगे के क्या क्या एजेंडेज हैं आपके जिस पे आप वर्क करेंगी? बहुत अच्छा 2 दिन का सेमिनार रहा। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे ऑर्गेनाइज करना है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को। बहुत अच्छी तरह से आईटीएफ के ऑफिशियल्स अरविंद जी और राजेंद्र गिरी जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, और 2 दिन का बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस रहा। और बहुत अच्छी तरह से यहाँ जो मज़दूर हैं उन्होंने भी अपने प्रॉब्लम्स रखे। हमें जानकारी तो थी, लेकिन उस जानकारी में और इजाफा हुआ जब उन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, और यूनियन का फ़र्ज़ बनता है कि जो जो तकलीफ़ें हैं उनके लिए काम किया जाए। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे और सुंदर वातावरण में ये कॉन्फ्रेंस हुई, और आगे भविष्य में भी आईटीएफ ऐसे कॉन्फ्रेंस कच्छ में करता रहे और मज़दूरों की और यूनियनों की मदद करता रहे, ऐसे मुझे लगता है। एसकेजीएमएस के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर संतोष मिश्रा। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इस 2 दिन के सेमिनार में उनको एक मोटिवेट, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा करी, और वो आने वाले समय में किन चीज़ों को टारगेट करेंगे? से वैश्विक परिदृश्य की जो औद्योगिक विकास इस कच्छ में दिख रही है भूकंप के बाद, तो श्रमिक की बातें भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक जाएं, प्रबंधक तक जाए, इसका एक सकारात्मक पद्धति हम लोगों ने विकसित किया है। क्योंकि आज आईटी बहुत आगे चला गया है, क्योंकि कंपनी से संवाद हो, श्रमिक की बात उन तक जाए, दोनों पहलू को देखते हुए कच्छ का विकास हो, और जब कच्छ का विकास होगा तो स्वतः भारत का विकास होगा। तो ये भारत का विकास कैसे हो, औद्योगिक प्रांगण कैसे विकसित हो, श्रमिकों को मूलभूत चीज़ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनी से कैसे मिले, इस पे हम लोगों ने एक रणनीति बनाया है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो संगठन के सभी लोग हैं वो किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, मोहन आसवानी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2 दिन के इस सेमिनार का प्रभाव इन पर किस तरह से पड़ा है और किस तरह के इनके विचार जो हैं अब एक नई दिशा की ओर चलेंगे। ये 2 दिन के सेमिनार से अब ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि हम लीडर खुद अपने एक संगठन बनाकर और मज़दूरों में जाएं, और असंगठित मज़दूरों को उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड है, और उनकी पगार है, और उनके परिवार को क्या परिस्थितियां हैं, उसका आने वाले समय में हम सरकार के सामने, हम चारों संगठन एक साथ मिलके जाएंगे और जाके सरकार के पास हम अपना पक्ष रखेंगे। और अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम अपनी जो ताकत है वो उनको दिखाएंगे। सर, आपने कहा 5 संगठन मिलकर जाएंगे, संभावना कितनी है इसकी? संभावना तो बहुत है। ये समारोह समापन हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बहुत चर्चा हुआ, जो कि कांडला पोर्ट रीजन में ट्रेड यूनियंस है, उनको ऑर्गेनाइज करने की बात आईटीएफ ने ये मुहिम चलाया है। इन द मीन टाइम इसी बीच एक चर्चा ये भी चली कि रेलवे के अंदर जो कर्मचारी पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आए हैं, जैसे कि DFICL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे कि MRVC है, जैसे कि मेट्रो रेल है, ये सारे कर्मचारियों को भी ट्रेड यूनियन के नेट के अंदर लाने की बात हुई है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा ITF के माध्यम से और NFIR के माध्यम से कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में और बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रेलवे के है, वहाँ पर कर्मचारियों का शोषण होता है। दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, दे आर नॉट प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, उनका शोषण हो रहा है। उनको काम में रेस्ट नहीं मिलता है, HOER का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, और इसके लिए हम आने वाले दिनों में संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। थैंक यू। मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से मंडल उपाध्यक्ष अहमदाबाद मंडल सुरेश भानुशाली। 11 और 12 मई के 2 दिन के अधिवेशन में जो ITF द्वारा
हम लोग वर्क तो कर रहे थे, लेकिन उस वर्क को कैसे वेल प्लान से और उन वर्क में कहाँ कहाँ हमारी जो छोटी छोटी खामियां थी उसको कैसे फिलअप करके और आगे कैसे वेल ऑर्गेनाइज हम कर सके, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो यहाँ बहुत बड़ा फील्ड है उसको कैसे हम प्रॉपरली सब लोग मिलके साथ में काम करें। 2 दिन का जो सेमिनार रहा, कितना मोटिवेट हुए उससे, और आने वाले आपको क्या लगता है किस तरह से मजदूरों का एक नया उज्जवल सूरज, कहते हैं उगता हुआ सूरज एक नया दिन नई दिशा लेके आता है, लेकिन इसमें क्या बदलाव होंगे ये ज़रूरी है। तो इन 2 दिनों के सेमिनार से क्या कुछ प्रभाव आप पे पड़ा और क्या कुछ चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खास लगी? एक्चुअली आईटीएफ के मंच के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो ये 2 दिन का सेमिनार हुआ है ना, ये वाकई ये सेमिनार ही नहीं है, एक बहुत बड़ा अच्छा सम्मेलन की है, एक सम्मेलन ही नहीं है, एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर, ये गेट टुगेदर ही नहीं है, एक बहुत बड़ा समझ जैसे हुआ। इसका मैं बहुत बड़ा आसनानी साहब के थ्रू मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने एक अच्छा, या संतोष साहब के जरिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। सर, आईटीएफ डेलीगेट्स यहाँ पर आए, उन्होंने 2 दिन का एक सेशन चलाया, सेशन से कितना प्रभाव हुए और आपकी जो सोच है, अब क्या लगता है कि क्या कुछ नए बदलाव लेकर आएगी? आईटीएफ का ये बहुत सराहनीय प्रयास था, यूनियन टू यूनियन, और ये प्रयास पहली बार कच्छ में किया गया है, और इसका फलश्रुति से 5 यूनियन एक साथ आज ये 2 दिन की कार्य शिविर थी उसमें साथ में आ गए हैं, और भविष्य में और भी यूनियन जो भी है कच्छ में जितने भी, वो भी साथ में आ जाएंगे, और यूनियनों की एक जो जुटता है वो देख के जो मजदूर और हम काम कर रहे हैं जिसके लिए मजदूरों को, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं, यूनियन जो अच्छी तरह से हमारे लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये आईटीएफ का धन्यवाद करते हैं कि ये सराहनीय प्रयास किया है। तो सुना आपने आईटीएफ के इस 2 दिन के सेमिनार का प्रभाव किस तरह से सभी संगठनों पर पड़ा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका प्रभाव सिर्फ उनकी विचारधारा पर है, धरातल पर भी उतरेगा। इन्हीं ताज़ा तरीन खबरों के लिए और मजदूर के हक की बात सुनने के लिए बने रहे मजदूर बुलेटिन के साथ। मैं नितिका शर्मा, कच्छ।